लड़का लॉयर है, अच्छा कमाता है, ठीक ठाक दिखता है। उसको एक पढ़ी लिखी समझदार लड़की चाहिए। अच्छा पहले ये बताओ कि मैं कैसी दिख रही हूँ? बताओ ना, काजल वाजल ज्यादा तो नहीं हो गया है ना? तू अगर मेरी ये हवाएं तेरी, तू अगर मेरी सारी राहें तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। बेताब सा मोहब्बत का तू इनकलाब है, मेरा जहां तेरी बाहों में ख्वाब ख्वाब है। गहरा हुआ रंग आशिकी, गहरा हुआ तू ही तू हुआ। तू अगर मेरी तो खुदाएं तेरी, तू अगर मेरी रहनुमाएं तेरी, तू अगर मेरी मैं हूँ तेरा। हेलो मिस्टर ड्रीमर, अभी इतनी देर इंस्पेक्शन करने के बाद मैं कैसी लग रही हूँ बता तो दो। इतना मेकअप लगाने की क्या जरूरत थी? अरे क्यों जरूरत नहीं है? अभी उस लड़के को इम्प्रेस भी तो करना है ना। वैसे तुमने क्या नाम बताया था उसका? प्रेम, राइट? प्रेम मतलब प्यार, मोहब्बत, इश्क। वाओ, नाम से कितना रोमांटिक लग रहा है ना बंदा। कॉल आ गया उसका। हेलो ब्यूटीफुल। हेलो जी। मुझे लगा लॉयर मैं हूँ, सवाल मुझे तुमसे पूछना चाहिए, लेकिन आपकी खूबसूरती देखकर सब कुछ भूल गया। थैंक यू सो मच। आपकी तो मुस्कान और आवाज दोनों कह रहे हैं मार ही डालेंगी। अब वैसे आपकी बातों से लगता है कि आप पोएट्री भी करते होंगे। जब इतनी खूबसूरत गजल मेरे सामने बैठी हो ना, तो खुद ब खुद पोएट्री बन जाती है। अरे आप कौन? वैशु ये कौन है? बताओ कौन हो तुम? अरे अब बोल भी दो, इतना क्या शर्मा रहे हो? वो हमारी पहले शादी हुई थी। क्या? तुम वैष्णवी के पति हो? नहीं नहीं, मतलब मैं पति नहीं, मतलब हूँ, अलग रहता हूँ मैं वैष्णवी के लिए लड़का ढूंढ रहा हूँ। अरे अरे ये तो सीधे फोन कट कर दिया। अब ऐसे कैसे कोई लड़का मिलेगा मुझे? ये तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर लगाती हूँ, तुम्हारे नाम का मंगलसूत्र पहनती हूँ, हम एक ही छत के नीचे रहते हैं। मैं अब भी बींदनी हूँ तुम्हारी। ऐसे कैसे कोई हाँ कहेगा मुझे शादी के लिए? जितनी तकलीफ तुम्हें हो रही है ना, उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे हो रही है। और हमारे इस रिश्ते और इस प्यार को बचाने के लिए हमें इस दर्द से गुजरना होगा, ताकि तुम्हें भी अपने दिल की सच्चाई समझ आए। समझ में नहीं आ रहा कौन सी फीलिंग चल रही है मेरे अंदर। क्या हुआ गौरव ठाकुर? मेरी वैष्णवी को लेकर परेशान होना? इतना तो समझ में आ ही गया होगा, वो जो कर रही है वो क्यों कर रही है। अरे एहसानों की कसौटी रखी है उसने तुम्हारे सामने, जिसमें वो तुम्हें घुमा रही है और तुम आसानी से घूम रहे हो। नहीं,
वो मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मैं उसे ऐसा नहीं करने दूंगा। क्या करोगे तुम? गुस्सा करोगे, उसे चोट पहुंचाओगे, चिल्लाओगे उस पर, या उसका तमाशा बनाओगे? मैं तुम्हें अच्छे से जान गई हूं, इसीलिए मैं चाहती हूं कि मेरी वैष्णवी अपनी जिंदगी तुम्हारे साथ और बर्बाद ना करे, उसके सपने और ना टूटे। अच्छा होगा तुम उसके लिए एक बढ़िया सा लड़का ढूंढो जिसके लिए वो मना ही ना कर सके। अगर तुम वाकई में उससे अलग होना चाहते हो या अपने किए पे थोड़ा सा भी पछतावा है, तो अगले 9 दिनों में तुम्हें उसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता लाना होगा। एक ऐसा लड़का जो उसकी चिट्ठियों वाला हो, जो उसके सपने ना तोड़े बल्कि उसके सपनों के लिए खुद टूटने को तैयार हो जाए, जो उसे जख्म ना दे, उसके जख्मों पर मलहम लगाए। बोलो, क्या तुम उसके लिए एक ऐसा लड़का ढूंढ कर लाओगे? बोलो गर्व ठाकुर, क्या तुम ये चुनौती पूरी करोगे? मैं आपसे वादा करता हूं, अगले 9 दिनों में मैं वैष्णवी के लिए एक ऐसा लड़का ढूंढूंगा जो सिर्फ हैसियत ना रखता हो उसके हाथ थामने की, बल्कि हिम्मत भी रखता हो। मैं उसका पति नहीं बन सकता, लेकिन उसके लिए एक ऐसा साथी जरूर ढूंढूंगा जो वैष्णवी को जिंदगी भर इज्जत और प्यार से रखेगा। लग रहा है मेरा मिस्टर बुद्धू वापस आ चुका है। कल उसकी आंखों में जलन और बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। लग रहा था जैसे मुझे खो देने का डर उसके दिल में उतर चुका है। मुझे विश्वास है कि कल के एक्सपीरियंस के बाद वो मुझे किसी और से मिलवाने का सोचेगा भी नहीं। अक्ल ठिकाने आ गई होगी मिस्टर बुद्धू की। मिस स्मार्ट, रेडी हो जाओ। क्यों? हम कहीं घूमने जा रहे हैं? घूमने नहीं, मिलने जा रहे हैं। तुम्हारे लिए रिश्ता आया है, तुम मिलने जा रही हो उससे। क्या? खानदानी लड़का है जो तुम्हारे लिए एकदम परफेक्ट है, बिल्कुल वैसे ही जैसा तुमने सोचा था। और हाँ, मैंने ब्यूटी प्रोफेशनल्स को भी बुला लिया। तुम जल्दी से रेडी हो जाओ। ब्यूटी प्रोफेशनल? तुमने कहा था कि लड़के को इम्प्रेस करने के लिए तुम्हें अच्छा दिखना है, और मैं नहीं चाहता कि तुम कल जैसा मेकअप दोबारा करो और दूसरों को डराओ। तो जाओ और तैयार हो जाओ। अच्छा, ड्रेस पहनूं या साड़ी? ये पहन लो। रेड मेरा फेवरेट कलर है, मेरी पसंद का रंग जानते हो, तो ये क्यों नहीं समझ पाते हो कि मेरी जिंदगी का रंग भी तुम ही हो। मैं सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। और बेटा, तुम यहाँ कब से हो? जी 3 साल हो गए। इससे पहले पोस्टिंग उदयपुर में थी। माँ बाबा दोनों वहीं पर रहते हैं। चला जा, आजा आजा, बैठ जा।
बैठो बैठो। सारंग बेटा, ये है मेरी वैशु, और वैशु ये है सारंग। हेलो। वैशु, जैसा लड़का तुम चाहती थी सारंग जी बिल्कुल वैसे ही हैं। पढ़े लिखे, समझदार, और जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि वो एक आईएएस ऑफिसर हैं। सिर्फ आईएएस ऑफिसर नहीं है, अपना बंगला, गाड़ी और पूरे शहर में परिवार का बहुत नाम है। कोई खोट भी ढूंढना चाहोगे ना तो भी नहीं मिलेगा। आप लोग कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। सारंग बेटा, आपको कैसी लड़की चाहिए? जी, मुझे लड़की एकदम सिंपल होनी चाहिए, दिल की साफ, रिश्तों को समझने वाली, और जिसके साथ जिंदगी भागदौड़ नहीं बल्कि सुकून के साथ गुजरे। सारंग बेटा, मेरी वैशु बिल्कुल वैसी ही लड़की है। वैसे आपने नहीं बताया नहीं आप मेरे कौन लगते हैं? बता चुके हैं, और सच बताऊं तो मैं इनकी सोच से काफी इम्प्रेस हुआ हूं। अक्सर जब भी पति पत्नी अलग होते हैं एक दूसरे को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ पर तो एक पति अपनी पत्नी की शादी कराने की जिम्मेदारी उठा रहा है। ऐसा बहुत रेयर होता है। ऐसा कैसे हो सकता है कि मिस्टर बुद्धू को किसी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है? और सच कहूं तो वैष्णवी जी, मैं आपकी सोच से भी बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। देखिए, जब भी किसी लड़की का रिश्ता टूटता है तो वो एकदम टूट जाती है, ये सोचकर कि वो शादी नहीं निभा पाई, लेकिन आप एक मिसाल पेश कर रही हैं। ये तो मैं बुरी तरह फंस गई। अब कैसे निकलूं इससे? वैसे आप भी इतने मॉडर्न हैं और मैं भी, तो आपको मुझसे कुछ बात करनी होगी ना, अकेले में कुछ सवाल पूछने होंगे। हाँ, अगर सबकी परमिशन हो तो मैं आपसे अकेले में बात करना चाहूंगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं, हमें कोई एतराज नहीं है। आइए। वैष्णवी जी, एक बात कहूं, आप बहुत खूबसूरत हैं और बहुत इवॉल्व हैं। आजकल ऐसा कॉम्बिनेशन मिलता कहाँ है। वैसे मैं आपसे मिलने से पहले ही आपसे इम्प्रेस हो गया था। मैं सोच रहा था कि जिस लड़की की सोच इतनी ज्यादा फॉरवर्ड हो उसके साथ जिंदगी एकदम अलग होगी। आई होप कि मैं भी आपको पसंद आऊं। वैष्णवी जी, अगर आप चाहें तो मेरे बारे में मुझसे कुछ भी पूछ सकती हैं। मेरी फैमिली, करियर, मेरा पास्ट। आप शादी के लिए मना कर दीजिए। मैं कुछ समझा नहीं। देखिए, मैं अपने पति से अलग नहीं होना चाहती। उनके अलावा मेरे दिल में कोई और नहीं है और ना कभी हो सकता है। फिर ये शादी एंड ऑल। देखिए, बहुत लंबी कहानी है, बस आप इतना समझ लीजिए कि ये सब मुझे मजबूरी में करना पड़ रहा है। देखिए, प्लीज प्लीज आप इस रिश्ते के लिए ना कह दीजिए। मैं अपने पति से अलग नहीं रह पाऊंगी। आपका बहुत बड़ा एहसान होगा मुझ पर, प्लीज। देखिए वैष्णवी जी, आप प्लीज आप हाथ मत जोड़िए।
मैं कर दूंगा मना इस रिश्ते के लिए। थैंक यू सो मच। शुक्र है सारंग मान गया। अब वो शादी के लिए मना कर देगा और बात यहीं खत्म हो जाएगी। बैठी। और आपने कुछ लिया भी नहीं। नहीं आप बैठी, मैं जूस देती। ये लीजिए। जी, शुक्रिया। बेटा आप दोनों की बात हो गई? जी। फिर क्या सोचा आपने? जी वो मुझे मंजूर है। इसने हाँ कह दिया, सब कुछ जानने के बाद भी। ये तो बहुत ही अच्छी बात है, आप दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। भाई साहब, फिर देर किस बात की है? आज ही रिश्ता पक्का कर देते हैं। अरे हाँ, क्यों नहीं है? मैं शगुन का सिक्का अभी दे देता हूँ। आई एम सो सॉरी, वो गलती से गिर गया। नहीं इट्स ओके, कोई बात नहीं। नहीं आप चलिए ना, मैं क्लीन करवा देती हूँ। नहीं कोई बात नहीं वैष्णवी जी। आप चलिए ना, दाग पड़ जाएगा। जी आइए। ये लीजिए। थैंक यू। आपने शादी के लिए हाँ क्यों कहा, जब हमारे बीच तय हुआ था कि आप ना कहेंगे? आई नो वैष्णवी जी, बट आप मुझे बहुत पसंद आ गई हैं। देखिए, पसंद आने में और शादी करने में ना बहुत फर्क होता है। हम दोनों एक दूसरे को जानते तक नहीं है, 2 बातें हुई हैं हमारे बीच और आपने हाँ कर दी। शादी का मतलब सिर्फ शक्ल अच्छी लगना ही नहीं होता है। कंपैटिबिलिटी, जिम्मेदारी, समझ, ये सब नाम के भी शब्द होते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, प्यार। प्यार, एक बार रिश्ता हो जाएगा प्यार भी हो जाएगा। और मैं कोशिश करूंगा कि ऐसा बहुत जल्दी हो। और वैसे भी गर्भ ने मुझे यहाँ पर शादी के लिए बुलाया है। उसने क्लियरली कहा था कि ये शादी जल्द से जल्द होनी चाहिए। तो वैष्णवी जी, कोई खास चॉइस है नहीं आपके पास? मैं किसी के हाथों की कठपुतली नहीं हूं जो उसके इशारों पे नाचूंगी। ये शादी नहीं होगी, आप जा सकते हैं यहाँ से। छोड़िए मुझे, छोड़िए। क्या कर रहे हैं आप? हाथ कैसे लगाया तूने वैष्णवी को? बोल, छुआ कैसे तूने उसे? जानता नहीं है क्या, लड़की के मर्जी के बिना उसको छूते नहीं है? फिर तूने छुआ कैसे उसे? बोल। अरे छोड़ो मुझे। ये सब क्या ड्रामा लगा रखा है यहाँ पर? अरे पत्नी को शादी नहीं करनी है, पति को शादी करवानी नहीं है। जब ये सब कुछ नहीं करना है तो हम जैसे लोगों का समय क्यों बर्बाद करते हो? नौटंकी लगा रखी है यहाँ पर। अरे जाओ, मुझे शादी नहीं करनी है। हट!
क्या जरूरत थी गर्व उस लड़के पर हाथ उठाने की? वो लड़का यहाँ वैष्णवी को देखने आया था और उसकी मर्जी से आया था। किसने कहा था तुझे उन दोनों के बीच में कूदने के लिए? माँ वो सारंग वैष्णवी के साथ बदतमीजी कर। हाथ पकड़ना बदतमीजी नहीं होती गर्व। और वो लड़की कोई मासूम गुड़िया नहीं है। अरे कंडीशंस रख रही थी वो, अपनी डिमांड्स बता रही थी, उस लड़के का इंटरव्यू कर रही थी वो। अरे ऐसी लड़की को थोड़ा कंट्रोल में रखना पड़ता है। और पति था उसका होने वाला। अगर उसने हाथ पकड़ भी लिया तो कौन सा पहाड़ टूट पड़ा था? इतना अच्छा प्रपोजल आया था हाथ में, लेकिन तूने सब बर्बाद कर दिया। और मुझे सच सच बता कि प्रॉब्लम क्या है तेरी? तू वैष्णवी का रिश्ता होने देना चाहता भी है या नहीं? गर्व, ये रिश्ता तू ही लेकर आया था ना? फिर तुझे इतनी तकलीफ क्यों हो रही है? क्यों छोटी सी बात को लेकर तेरा गुस्सा आसमान पर चढ़ गया? कर जवाब दे मुझे। गर्व, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ, बोल कर जवाब दे मुझे। वैष्णवी के साथ कुछ भी गलत मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।